और एमएलसी चुनाव की बात करते हैं। एमएलसी चुनाव की अगर बात करें तो नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे, लेकिन अभी तक सपा की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि लखनऊ में सपा दफ्तर में अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं और इसी मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। रामकरण निर्मल और राम रतन राजभर ये दो पोटेंशियल कैंडिडेट बताए जा रहे हैं जिनके नाम पर मुहर लगनी है। इधर भाजपा के एमएलसी कैंडिडेट कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भाजपा विधानमंडल दल कार्यालय पहुंचे। थोड़ी देर में सीएम योगी भी पहुंचेंगे भाजपा विधानमंडल दल के कार्यालय। प्रत्याशी और सभी नेता एक साथ नामांकन के लिए तिलक हॉल जाएंगे, जहां पर विधानसभा के तिलक हॉल में जहां पर नामांकन होना है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो दो ये उम्मीदवार हैं, दोनों उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी, दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तिलक हॉल में यह नामांकन होगा। कुछ ही देर में नामांकन किया जाएगा दोनों के द्वारा। बीजेपी अपने दोनों प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है और नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ये देखिए आप, दोनों प्रत्याशियों को कैसे उनका अभिनंदन हुआ पार्टी कार्यालय में। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं, भाजपा विधानमंडल दल के कार्यालय पहुंच चुके हैं दोनों उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद तिलक हॉल में नामांकन दाखिल किया जाएगा बीजेपी के दोनों कैंडिडेट्स के द्वारा। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और अनुभव शुक्ला हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त वहां पर जो वातावरण है, कौन कौन से लोग मौजूद हैं उसके बारे में भी बताएंगे और कब नामांकन होगा इसकी प्रक्रिया भी बताएंगे। अनुभव। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री विधान भवन पहुंच चुके हैं और सीधे जो बीजेपी विधानमंडल दल का कार्यालय वहां पर गए हैं। और ये देखिए, ये तिलक हॉल है विधानसभा का और ये जब भी इलेक्शन होता है, चाहे विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, तो यही जो है वो चुनाव कार्यालय बन जाता है। चुनाव अधिकारी के तौर पर जो विधानसभा के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहीं पर नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। चूँकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 29 मई को अगर इलेक्शन होगा, अगर चुनाव होगा, अगर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारती है तब चुनाव होगा, तो 29 मई को फिर ये वोटिंग होनी है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी हैं, उनसे जानेंगे। राकेश जी, आपके दो उम्मीदवार आज नामांकन भर रहे, उम्मीद पूरी होगी आपको चुनाव में जीत? में कोई कहने की बात है? समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही ना, दो उम्मीदवार। अब ये उनसे पूछिए, लोकतंत्र है, लड़ाने का अधिकार, जीत सुनिश्चित है भाजपा की। बीजेपी की जीत बहुमत के आधार पर होगा? ये बहुमत के आधार पर जीत होगी। इसमें दोनों सीटों पर अलग अलग वोटिंग होगी? हाँ, दोनों पे अलग अलग। दो बार वोट देगा, इसलिए उसमें कोई जीत में संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी भी कैंडिडेट उतार रही है अपने उम्मीदवार। अब वो उनका हक है लड़ाने का, इसलिए उतार रही है और कोई बात नहीं है। वो बाकी जीत उनसे। देखिए, रणवीर प्रताप धुन्नी सिंह पूर्व मंत्री हैं, महेश त्रिवेदी कानपुर से आते हैं, विधायक हैं, और आपके तो पुराने क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र जी आज पर्चा भर रहे हैं, इसीलिए आप लोग बहुत खुश हैं कानपुर वाले। तो हाँ, स्वाभाविक है, खुश होना है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इस नाते से हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और दोनों हमारे जो कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से काम करते रहें। 101% हम लोग जीतेंगे। बहुमत आपके पास? हाँ, बहुमत है, बिल्कुल है, महाबहुमत है, बहुमत की कहाँ बात है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार के कहीं न कहीं निर्विरोध नहीं चुनवाना चाह रही, तो और कोई बात नहीं, निर्विरोध ना हो, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। आगे वो अपना मैसेज खराब देना चाहते हैं, फिर कहेंगे फिर हार गए, तो ये पब्लिक में तो उन्हीं का मैसेज गलत जाएगा ना। अच्छा, देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि फिर हार गए, ये मैसेज जाएगा और ये भी जा सकता है अनुभव, खराब मैसेज समाजवादी पार्टी जो है सारे कैलकुलेशन के बाद लड़ रही है। मैसेज तो ये भी जा सकता है, ये तो देखने वाले पर निर्भर है कि वो मैसेज को पढ़ता कैसे है। देखिए, बिल्कुल राजन, ये जो चुनाव है दरअसल दो अलग अलग सीटों पर ही चुनाव होगा। तो यानी एक पर 403 विधायक और दूसरे पर 403 विधायक अपना वोट करेंगे और ऐसे में जिसके पास बहुमत होगा, तो अगर हम बीजेपी को देखें 255 तो बीजेपी के अपने विधायक हैं, इसके अलावा 13 अपना दल के उनके जो सहयोगी हैं उनके विधायक हैं और 6 निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो अगर इस कुल संख्या को आप जोड़ दीजिए तो 274 उनके विधायकों की संख्या हो जाती है। यानी जब अलग अलग वोटिंग होगी तब
274 तो बीजेपी के एक उम्मीदवार को वोट मिलेगा ही मिलेगा। जी जी। और समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले तो उनके पास 109 अपने विधायक हैं, 9 उनके सहयोगी अनुभव जो RLD के अभी हैं, अभी तो अभी जो 118 वो समीकरण हो पता जाते चले, हैं। बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल। जब अभी जो वहां पर आपके साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री और मंत्रीगण, वो कह रहे हैं कि एक विधायक 2 बार वोट डाल सकता है, और अगर एक विधायक 2 बार वोट डाल सकता है अनुभव, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में कहीं कोई संशय रह ही नहीं गया। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों बिल्कुल। उम्मीदवार बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार वोटिंग होगी, यानी दोनों सीटों के लिए अलग अलग वोट डाले जाएंगे। मान लीजिए अगर दोनों सीटों पर एक साथ वोटिंग होती तो बीजेपी इसको डिवाइड करती, अपने वोट को कहती कि भाई 135 136 लोग एक को वोट दें और 135 136 लोग एक को वोट दें। उस दिशा में फिर ये वोट 135 136 बीजेपी के एक उम्मीदवार को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों ही सीटों के लिए अलग अलग वोटिंग होगी, यानी विधायक को 403 जो 3 विधायक जो हैं उनको पहले एक सीट के लिए फिर दूसरी सीट के लिए वोट देना है, तो ऐसे में बीजेपी का जो बहुमत है वो कम से कम, अगर हम इसमें राजा भैया की पार्टी को नहीं जोड़ते, जो 2 जनसत्ता दल के भी विधायक हैं, तो वो संख्या अगर उसको जोड़ते तो 276 हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, जिनके हम कहें कि 7 अधिकतर दिखते हैं, उनको भी 5 जोड़ दें तो ये संख्या 281 हो जाती है। लेकिन अगर हम ये दोनों ना जोड़ें तब भी बीजेपी के एक उम्मीदवार को कम से कम 274 वोट मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अकेले बूथे पर बीजेपी, सिर्फ अपने दल के विधायकों के बूथे पर बीजेपी अनुभव, अगर एक विधायक 2 बार वोट करता है तो अपने दोनों उम्मीदवारों को जिता देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आइए आपको पूरा समीकरण बताते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधान परिषद में किसकी जीत पक्की है और कैसे पक्की है, पूरा गणित आपको समझाने जा रहे हैं। ये चुनाव का गणित है। संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो बिल्कुल साफ समझ में आता है। उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर तय होगी। यूपी विधानसभा में भाजपा के पास 403 में से कुल 255 विधायक हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल एस, जो कि सहयोगी है, उसके भी 13 विधायक हैं। भाजपा गठबंधन के पास इस तरीके से निषाद पार्टी के 6 विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है, और एनडीए यानी भाजपा गठबंधन के पास 274 विधायक हैं यूपी असेंबली में। इसमें सुभाषपा के 5 और राजा भैया की पार्टी के 2 एमएलए भी अगर जोड़ दिए जाए तो संख्या पहुंच जाती है 281। भाजपा अपने 2 उम्मीदवारों को, अगर एक विधायक एक बार वोट करता है तो 140 वोट तक दिलवा सकती है, और डिवीजन करा के अगर वोट होता है तो। और अगर एक विधायक 2 बार वोट देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं। जबकि समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में खुद के 109 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पार्टनर राष्ट्रीय लोकदल के आने पर यह संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, ये 118 हो जाएगी, और कांग्रेस का समर्थन अगर मिल जाए तो ये 120 पहुंच जाएगी। सपा 2 प्रत्याशियों में वोटों का डिवीजन अगर करती है, अगर एक विधायक एक बार वोट करता है तो उनके दोनों उम्मीदवारों को 60-60 वोट अधिकतम मिल सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा। अगर सुभाषपा और राजा भैया की पार्टी भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी तो भी जीत नहीं होगी, यह बिल्कुल साफ गणित है। सुभाषपा और राजा भैया के साथ भाजपा का गणित वो हम आपको बता रहे हैं, ये मिलाकर होता है 255 भाजपा के, 13 अपना दल एस के, 6 निषाद पार्टी के, 5 सुभाषपा के, 2 जनसत्ता दल के, ये सब मिला के होते हैं 281। और सुभाषपा राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने पर यह संख्या हो जाती है भाजपा की 274। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का गणित ये बैठता है 120, और सुभाषपा और राजा भैया का समर्थन भी अगर मिल जाए तो भी हो जाता है 127, जो कि जीत के लिए आवश्यक संख्या से बहुत कम है। तो ये पूरा गणित हमने आपके सामने रखा इन विधान परिषद चुनाव का। ये वो विधान परिषद की सीटें हैं जिस पर विधायक वोट करते हैं और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव करते हैं। सीधा आपको अब लिए चलते हैं तिलक हॉल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, अनुभव शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वातावरण बताएंगे वहां का। अनुभव, ओवर टू यू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, पहुंच गए वो तिलक हॉल। यहां पर नामांकन दाखिल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के द्वारा, जो कि दोनों प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी। दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये आप देखिए बिल्कुल जो चुनाव अधिकारी हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं इन चुनाव के, उनके सामने टेबल के ठीक सामने बैठे हुए हैं। और वहां पर दोनों जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना
नामांकन अब दाखिल करेंगे। आप ये तिलक हॉल है विधानसभा का, आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को भी तस्वीरों में, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी आप पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। ये तय है लगभग कि उनके दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं चुनाव, तो इस अवसर पर जो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है वो भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तस्वीरें तिलक हॉल विधानसभा से लाइव है और एक्सक्लूसिव है आपकी स्क्रीन पर। एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें आप लाइव और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों उपाध्यक्ष भी हैं, मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी। विधिवत जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है नामांकन दाखिल करने का, वो पूरा किया जा रहा है। कागजात आप देख सकते हैं टेबल पर है, और ये कागजात दाखिल किए जाएंगे उम्मीदवारों के द्वारा। और ये देखिए आप, और इसमें खड़े हो गए साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, अपने नॉमिनेशन पेपर दे रहे हैं चुनाव अधिकारी को। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना हाथ लगाया हुआ है उन नॉमिनेशन पेपर्स पर प्रत्याशी के साथ। और ये एक संदेश होता है, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश होता है जब इस तरीके से नामांकन दाखिल किया जाता है। ये तस्वीर अपने आप में एक राजनीतिक संदेश होती है, और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह दो उम्मीदवार हैं, एकदम फ्रंट रो में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों उम्मीदवार बैठे हैं। और आप देखिए जो वरिष्ठ मंत्री हैं, बल्कि वरिष्ठतम मंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल के, कैबिनेट के, सुरेश खन्ना, वो सारी विधायी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से समझते हैं। लंबे समय से विधायक हैं, चुनाव हारे नहीं कभी शाहजहांपुर से, और विधायी जो प्रक्रिया है उसका बहुत गहरा ज्ञान है उन्हें। और इसीलिए वो बता भी रहे कि कागजात किस क्रम में लगेंगे, किस क्रम में उन्हें दाखिल किया जाना चाहिए, कैसे रखा जाना चाहिए। आप देखिए वो ये मार्गदर्शन भी कर रहे हैं वहाँ पर जो मौजूद पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका, कि किस तरीके से नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए जाएं। और चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं कतारबद्ध होकर वहाँ पर, आप देखिए अपने अपने क्रम में, अपने पदानुसार। और मुख्यमंत्री बीच में, दोनों उप मुख्यमंत्री उनकी दोनों और प्रत्याशी। और अब दूसरा नामांकन अब दाखिल होगा। वहाँ पर दो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक ने अभी अभी दाखिल किया, वो शपथ भी लेते हैं, संभवतः वो शपथ पढ़ रहे हैं इस वक्त वहाँ पर। जी, शपथ उनको पढ़ाई जा रही है वहाँ पर। ये नामांकन की प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्टेप होता है, एक स्टेज होती है। और अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी वहाँ पर है, वो और विस्तार से बताएंगे। उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे शपथ पढ़ी है प्रत्याशी ने, शपथ पढ़ी जाती है, न सिर्फ पढ़ी जाती है, चुनाव अधिकारी के साथ पढ़ी जाती है, उनको फॉलो करते हुए पढ़ी जाती है, बल्कि उस पर हस्ताक्षर भी होते हैं। और वही प्रक्रिया इस वक्त संपन्न हो रही है। और इसके बाद दूसरे प्रत्याशी वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। उनके पेपर्स भी बिल्कुल तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब वहां पर एक किस्म से आप कह सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पर जब ये काम हो रहा है वहां पर। और फिर आप देखिए ये एक और पेपर दिया गया चुनाव अधिकारी को प्रत्याशी के द्वारा। अब चुनाव अधिकारी उस पर दस्तखत करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसको प्राप्त करता हुआ स्वीकार करेंगे। दूसरा नामांकन दाखिल होगा इसी क्रम में। मुख्यमंत्री योगी इस दौरान वहां पर उपस्थित हैं। पत्रकार बड़ी संख्या में वहां पर हैं, इसके गवाह हैं इस प्रक्रिया के। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, एक नामांकन संभवतः दाखिल हो चुका है, किसने नामांकन दाखिल किया अभी? हाँ देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक नामांकन पत्र दाखिल हो गया, दूसरा भी नामांकन पत्र जो है वो दाखिल हो रहा है। आप देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। और ये दूसरा भी नामांकन पत्र जो है वो मानवेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, और पहले पद्मसेन चौधरी ने दाखिल किया और अब मानवेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। उधर हमें
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे कागज वगैरह क्या लाने हैं, किसके किसके दस्तखत होने, इन सारी चीज़ों को लेकर आए थे। फिर जेपीएस राठौर नजर आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री संजय राय नजर आ रहे हैं, जो प्रदेश महामंत्री हैं और इस समय चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। तो ये सारे लोग मौजूद हैं, पार्टी के कई सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये नामांकन जो है वो अब हो चुका है। हालांकि अभी फिलहाल हो सकता है कि एक सेट में ही नामांकन दाखिल कर रहे हो, फिर दूसरा सेट जो है वो बाद में लाकर जमा कर दें, क्योंकि दोनों आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए इस वक्त दस्तखत करा रहे हैं जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी हैं, जो विधानसभा के ही कर्मचारी हैं और वो चुनाव अधिकारी की भूमिका में हैं। तो वो फिलहाल दस्तखत करा रहे हैं मानवेंद्र सिंह से, क्योंकि ये उम्मीदवार हैं और शायद ये शपथ पत्र है उस पर दस्तखत करा रहे हैं। और वहाँ आप देखिए कुछ सुरेश खन्ना ने कोई बात कही है, कुछ कहा है और वही शपथ पत्र वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी पर दस्तखत उन्होंने किया है। कि वो शपथ पत्र में ये सारी जानकारी होती है कि उन्होंने जो कुछ भी एफिडेविट दिया है, जो भी जानकारी दी है वो सब सही है और वही शपथ पत्र अब पढ़ रहे हैं। पहले उस पर दस्तखत कराए हैं, उसी शपथ पत्र को अब वो पढ़ रहे हैं। जो चुनाव अधिकारी हैं वो उस पत्र को उन्होंने पढ़वाया है और अब पहले मानवेंद्र सिंह और उसके बाद पद्मसेन चौधरी, देखिए दूसरा भी दस्तखत 2 जगह साइन करा रहे हैं। यहाँ पर 2 जगह उस शपथ पत्र पर दस्तखत कराए जाते हैं, दोनों जगह पर वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं इस वक्त मानवेंद्र सिंह के। और इधर आप इस तरफ देखिए सबसे बगल में, यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठे हैं पद्मसेन चौधरी, ये भी इसी तरह अपना शपथ पत्र भरेंगे और ये भी जानकारी सारी देंगे। देखिए ये जो हम शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, एफिडेविट, ये पूरा एफिडेविट है मानवेंद्र सिंह ने, इसमें सारी डिटेल अपनी दी हुई है, हर एक चीज़ में है और उसी के लिए ये शपथ पत्र दिया जाता है कि जो कुछ भी उन्होंने जानकारी दी अपने एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी जानकारियां सही हैं, वो सारी जानकारी दे दी है। और अब यहाँ पर आप देखिए चुनाव अधिकारी उन्होंने दोनों पर्चे जो है वो ले लिए हैं और अब इन पर्चों की जांच होगी, नामांकन पत्र की जांच होगी और उसके बाद फिर जो हम कहें कि अगर समाजवादी पार्टी के भी दोनों उम्मीदवार आते हैं तो जो चुनाव की तारीख है उस दिन वो चुनाव होगा, यानी 29 मई को वोट डाले जाएंगे। सभी 403 विधायक जो है वो अलग अलग सीटों के लिए वोट डालेंगे, यानी 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन दोनों ही सीटों पर अलग अलग होगा। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद, यानी अभी यहाँ से जब बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो निकल जाएंगे तमाम सारे लोग, तो समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ पहुँचेंगे, उनके जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और फिर समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र आज दाखिल किया जाएगा। क्योंकि आज ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन दाखिल होंगे और उससे पहले सभी को अपना जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल करेगा। देखिए ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि 10 विधायक प्रस्तावक चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसको वही लड़ पाएगा जिसके पास विधायक हों। 10 विधायक जो प्रस्तावक बना पाता है वो इस चुनाव को लड़ता है। हमने कई बार देखा, इससे पहले जब एक बार चुनाव हो रहे थे तो कोई एक एडवोकेट थे वो आ गए थे लेकिन उनका प्रस्तावक नहीं थे। तो इस चुनाव में जैसे आप देखिए अब यहाँ से सारे लोग निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नामांकन दाखिल हो गया है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और यहाँ से सारे लोग अब निकल रहे हैं। देखिए सुरेश खन्ना है संसदीय कार्य मंत्री। सुरेश जी, दोनों उम्मीदवार क्या लगता है सीट जीतेंगे? हेलो, अभी बात कर रहा हूँ। सर आप दोनों उम्मीदवार जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है, दोनों प्रत्याशी उठा भी हैं। अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख को, अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा। यानी 403 हर विधायक जी 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 संसदीय कार्य 2 वोट देंगे, हर विधायक बहुमत के आधार पर। जी बहुमत के आधार पर। बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना कह बहुत रहे हैं कि बहुमत के आधार सुरेश खन्ना जो है वो लंबे समय से विधायक हैं और लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस होता है, जो विधायी कार्य होते हैं उसको बहुत गहराई से जानते हैं, लंबा अनुभव है उनका। बहुत बड़े बहुमत से, बल्कि 200% जीतेंगे, इसमें कोई अगर मगर है नहीं। देखिए राजन कह रहे हैं कि सर एक मिनट, हमारे एंकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या, हम वोट डलवाएंगे और क्या रणनीति। 403 में सभी वोट डलवाएंगे, सभी वोट पड़ते हैं इसमें, उपचुनाव में यही वो है। विधायक सारे जी सभी विधायक वोट देंगे, हर विधायक, क्योंकि 2 सीटें हैं अलग अलग। 2 माननीय
सदस्यों की सीट खाली हुई तो उन 2 पर अलग अलग चुनाव होगा, उन 2 पर सभी लोग वोट देंगे। बीजेपी सहयोगियों के साथ 274 है, लेकिन आपकी कोशिश क्या है 280 तक पहुंचाने की? आए देखिए हमारा तो, अरे देखिएगा अभी क्या होता है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि देखिएगा 274 तो बीजेपी और उनके सहयोगी। बिल्कुल 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 अनुभव, ये तो बहुत स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि हर विधायक 2 वोट दे सकता है, यानी मुकाबला ही नहीं है अनुभव। यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जो संभावना कुछ हो भी सकती थी अगर समाजवादी पार्टी मात्र एक उम्मीदवार उतारती और उसके पक्ष में सारे वोट होते। भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को, आदरणीय मानवेंद्र जी को, आदरणीय पदम सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और हमारे पास विधायकों का संख्या बल पर्याप्त है और दिनों दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जो हैं। जी, और वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वही बात कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से उनके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे और एक विधायक 2 बार अगर वोट करेगा दोनों उम्मीदवारों के लिए दोनों अलग प्रदेश अलग के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। ये समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। मैं बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेंधमारी यहाँ पे भी होगी? अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अगर वो नामांकन कराते हैं तब ये कह रहा हूँ, और नहीं कराते हैं वो तो करा रहे हैं नामांकन। अगर वो कराएंगे तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 29 तारीख को सामने आ जाएगा सब मामला। देखिए आपने सुना क्या कहना है डिप्टी जी। सीएम जी 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 केशव बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल मौर्य का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर अनुभव वो सुना नामांकन हमने। यानी समाजवादी पार्टी अगर अपना नामांकन कराती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, एक विधायक अगर 2 बार वोट करता है तो कोई कंटेस्ट नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ सिंबॉलिकली चुनाव जी, लड़ेगी। आप तो सांसद भी रहे हैं और आप विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ सांसद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या उम्मीद है इस चुनाव में? 100%। क्या ये किस तरह से अलग रहेगी? जिम्मेदारी आप पहले भी निभा चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ आप पहुँचेंगे साल से तो प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष। इस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी मिलेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। अरे तो वो उनके नेता जाने, 118 वोट पे उतार रहे हैं कि वो जाने। क्या केवल इसलिए कि आप निर्विरोध ना आप लोग न जीते, चुनाव एक मैसेज जाए, अभी आप जान सकते हैं, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। देखिए पद्मसेन चौधरी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उम्मीदवार भी उतार रही तो 118 वोट ही मिलेंगे उनके उम्मीदवारों को। और जो बात कही जी। खुद संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने जी, जी। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सुभाष त्रिपाठी भी हैं, प्रभात वर्मा, पूरा हम कहें कि बलरामपुर से तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्योंकि पद्मसेन चौधरी जी भी वहीं से रहे हैं। जी सुभाष जी, क्या उम्मीद है फिर से जीतेंगे दोनों सीट? पूरी तरह से उम्मीद, पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे। यहाँ सपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ाने से क्या क्या मतलब है? कुछ नहीं, उससे कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बीजेपी अपने वोट भी पाएगी या दूसरों के भी इस बार लाएगी? सपा का लड़ाएगी तो उनके वोट भी आ जाएंगे हमारे साथ। अच्छा अपने हैसियत का पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये तैयारी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ जी। आने वाले सपा के साथ, भाजपा के साथ सपा वाले। आने वाले। हाँ बिल्कुल तैयार हो। यार आपके जिले में हैं क्या लोग? हमारे जिले में तो सब भाजपा के हैं, सब भाजपा के, और भाजपा जीतेगी। आसपास 7 सीटें हमारी हैं, सब आएंगे, सब आ जाएंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना सुभाष त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं, प्रभात वर्मा बीजेपी विधायक हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। सुरेश खन्ना ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि 403 विधायक एक सीट पर वोट देंगे, फिर वही विधायक 403 जो है वो दूसरे यानी जो दूसरी सीट है जो अनुभव, आपने जो बात पूछी और उन्होंने जो बात ये बताई, इसके बाद जो समीकरण है बिल्कुल साफ है। हर विधायक को 2 वोट देने का राइट है। एक विधायक 2 बार वोट कर सकता है, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ अपना दल एस, निषाद पार्टी और भाजपा के विधायक ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें तो 274 वोट तो बीजेपी के एक प्रत्याशी को मिलेंगे। जीत में कहीं कोई संशय ही नहीं है, यहां पर कोई संशय नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अनुभव, तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव होंगे और जब अलग अलग चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है विधायक 2 बार वोट देंगे, यानी पहले एक सीट पर और फिर दूसरी सीट पर। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपने जो बात कही कि अगर बीजेपी
अपना दल और निषाद पार्टी, केवल यही सारे इनके विधायक ही वोट कर दें तो भी बीजेपी के एक उम्मीदवार को 274 वोट मिलेंगे। यानी कहीं किसी और दल में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी और का भी साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने यही बात पूछी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से, उन्होंने कहा कि आप वक्त आने दीजिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। विधायक बीजेपी के क्या कह रहे हैं वो भी हमने दर्शकों को सुनाया। यानी बीजेपी अपने तो सारे वोट पाएगी, लेकिन अब अगर इलेक्शन होगा तो वो ये भी मैसेज देगी कहीं ना कहीं, जो बात हमने देखी, जो बात लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास न केवल हमारे विधायक हैं बल्कि दूसरे दलों के भी विधायक हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो अब बीजेपी इसकी तैयारी शायद करे इलेक्शन अगर होते हैं, और जैसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के भी दोनों उम्मीदवार थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अनुभव, बिल्कुल भाजपा के नामांकन की तस्वीरें तो आपने दिखाई हैं, क्या आपको ये सूचना मिल पा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा? और अगर ऐसा है तो वो कब तक पहुंचेंगे यहाँ तिलक हॉल, और कौन से नेता समाजवादी पार्टी के उनके साथ होंगे? देखिए ये तो तय है क्योंकि वहाँ पर हमारे सहयोगी विवेक जी वहीं पर मौजूद हैं। तो जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ से सारे लोग निकल चुके हैं पार्टी कार्यालय से। अखिलेश यादव ने बैठक की है और उसके बाद जो विधायक है वो सारे लोग निकले हैं। और जो दो नाम वीपी गंगा ने बताया है, एक रामकुमार निर्मल का, एक रामचंद्र राजभर का, तो वही दो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, उसी की संभावना ज़्यादा है। और इसके जरिए देखिए ये समाजवादी पार्टी को भी पता है, पार्टी के अध्यक्ष को भी पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो उम्मीदवार उतारते हैं तो एक संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए। और मैसेज किस लिए? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव देंगे, खासतौर से दलित समाज में, खासतौर से जो हम कहें अति पिछड़ा समाज है उसको, कि देखिए हमने एक दलित समाज से उम्मीदवार उतारा, एक अति पिछड़ा से उतारा, और चूंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हमारे पास विधायक नहीं है, इसलिए हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन संदेश तो जाएगा, और राजनीति में संदेशों का बहुत महत्व होता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने ये जानते हुए कि बहुमत नहीं है उनके पास, संख्या बल नहीं है उनके पास, उसके बावजूद अगर वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं तो इसके जरिए कहीं ना कहीं यही पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव शायद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यही मैसेज ही है उनका। इस चुनाव को, इन समीकरणों को जानने के बावजूद इस तरीके से लड़ना और दो उम्मीदवारों का चयन अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज से करना, यही मैसेज देने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन दृश्यों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीर बिल्कुल साफ अनुभव ने दिखाई, तस्वीरें वहां तिलक हॉल की, कैसे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया।